हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजाक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज की जो वीडियो है वो बेस्ड है कमेंट पर और कमेंट किया है @VJ8203 ने। इन्होंने लिखा है SWA के स्क्रिप्ट लैब में 2500 शब्दों का सिनॉप्सिस मांगा गया है, यानी 2500 शब्द लिखने में 4 से 5 या 6 पन्ने भी लग सकते हैं। क्या इतने पन्नों का डिटेल सिनॉप्सिस प्रोडक्शन हाउसेस को भेजना उचित है? क्या एक ही पन्ने में मतलब 400 से 500 अधिक से अधिक 600 शब्दों में पूरी कहानी संपूर्ण रूप से समझाई जा सकती है? देखिए, इनका जो कमेंट है ना बिल्कुल बहुत ही जरूरी है सभी राइटर्स के लिए। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म मेकिंग की वीडियोस रेगुलर देखने को मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिन राइटर्स को नहीं मालूम है कि सिनॉप्सिस जो है वो क्या होता है। देखिए, सिनॉप्सिस जो है ना वो पूरी आपकी कहानी का एक छोटा रूप होता है, एक सारांश होता है, जिसमें आपकी पूरी कहानी लिखी हुई रहती है, यानी पूरी कहानी को शॉर्ट में लिखा हुआ रहता है। उसमें आप लोगों को कैरेक्टर्स का पहले इंट्रोडक्शन करना रहता है, फिर आपको अपने कहानी का मेन मुद्दा यानी सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को बताते हुए आपको उसमें जो मेन घटना है वो लिखनी पड़ती है और फिर उसका एंडिंग करना पड़ता है। तो सिनॉप्सिस आप लगभग 1 पेजेस की लिखते हैं अगर आप एक फीचर फिल्म की सिनॉप्सिस लिख रहे हैं तो, और वही प्रोड्यूसर्स के पास यानी प्रोडक्शन हाउसेस में आप भेजते हैं। अब देखिए, SWA की जो स्क्रिप्ट लैब कंपटीशन है 2024 वाली, उसमें ऐसा निर्देश दिया गया है, जो राइटर्स वहां पर सिनॉप्सिस सबमिट कर रहे थे उनको बोला गया है कि 2500 शब्दों में आपको अपना सिनॉप्सिस लिखना है। तो क्या सिनॉप्सिस को 2500 शब्दों में लिखा जाता है? तो देखिए, जनरली मैं आपको बता दूं, सिनॉप्सिस को 2500 शब्दों में नहीं लिखा जाता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत तरीका 2500 शब्दों में लिखने का, क्योंकि देखिए, जो सिनॉप्सिस लिखने का तरीका होता है ना, जो सही तरीका है जिसमें प्रोडक्शन हाउसेस को लिख करके सिनॉप्सिस को भेजा जाता है, वो होता है कि आपको 1 पेज का लगभग लिख करके भेजना है। बहुत लंबी स्टोरी है तो आप 1 से 1.5 पेज लिख सकते हैं, 1 पेज से थोड़ा कम भी लिख सकते हैं। तो ये एक बात होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिनॉप्सिस को 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज का सिनॉप्सिस ही आप लिख दें। अगर आप उतना बड़ा सिनॉप्सिस लिखेंगे ना तो क्या होगा, आप इसका सबसे पहले जो ड्रॉबैक होता है ना, डिसएडवांटेज होता है, वो आप समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि आपने 6 पेजेस की सिनॉप्सिस लिख ली है और आपने प्रोडक्शन हाउसेस में भेज दिया है। अब क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर्स है उनके पास तो बहुत सारी सिनॉप्सिस आती है, वो क्या उनके पास उतना समय होगा कि वो 6 पेजेस की सिनॉप्सिस पढ़ने के लिए बैठेंगे? 1 पेज की रहेगी तो वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे अच्छा चलो एक बार देख लेते कि इसमें क्या है, वो उसे पढ़ लेंगे ऊपर। लेकिन आप जहां 6 पेज की भेजेंगे ना, वो उसे हाथ तक नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं रहता है। आप इस बात को समझिए। और जो SWA ने जो वहां पर बताया है कि आपको 2500 वर्ड्स में सबमिट करना है लिख करके, तो ये उनके कंपटीशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ उनके कंपटीशन के लिए है। आप कहीं पर भी भेजेंगे तो आपको 1 पेज वाली ही भेजनी है, ये नहीं कि आप 2500 शब्द में लिख करके भेज दिए, क्योंकि वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आती है। स्क्रिप्ट राइटिंग की प्रॉपर फॉर्मेट में वो नहीं है कि आप 6 पेजेस की सिनॉप्सिस लिख देंगे। 6 पेज की सिनॉप्सिस लिख देंगे तो उसे पढ़ेगा कौन? प्रोड्यूसर डायरेक्टली 1 लाइनर या फिर जो आपकी स्टोरी है या फिर आपकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ने बैठ जाएंगे, वो क्यों 6 पेजेस की सिनॉप्सिस पढ़ेंगे? तो आपको ये बात आई होप कि समझ में आ रही होगी। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने ये किया था कि 6 पेजेस की अगर सिनॉप्सिस है तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से पूरी स्टोरी को बताया जा सकता है, लेकिन 1 पेज में बताया जा सकता है क्या? तो डेफिनेटली ये एक राइटर को पता होना चाहिए, एक राइटर को मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से सिनॉप्सिस को 1 पेज में आप लिखेंगे कि आपकी स्टोरी जो है ना वो बहुत ही अच्छी लगे, और जो पढ़े उसे ना, उस सिनॉप्सिस को पढ़े, उन्हें इंटरेस्ट आ जाए कि वो 1 लाइनर स्टोरी पढ़े या उसकी स्टोरी पढ़े या पूरी स्क्रिप्ट देखे। इस तरीके से उनको बिल्कुल एक इंटरेस्ट आ जाना चाहिए। तो आपको सिनॉप्सिस को वैसा ही लिखना चाहिए और 1 पेजेस की लिखनी चाहिए, हद से 1.5 पेजेस की आप लिखें। बहुत ज्यादा मैक्सिमम अब जाए ना कि आपकी फिल्म एकदम क्या बोले, एकदम लंबी ट्रेन के जैसे बिल्कुल लंबी है ना, तो आप 2 पेजेस की लिखिए, लेकिन उससे ज्यादा गलती से भी मत लिखिएगा। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 पेजेस लगभग आप लिखिए और प्रोड्यूसर के पास आप भेजिए, प्रोडक्शन हाउस के पास भेजिए। वो उसे तुरंत पढ़ेंगे, वो उसे पढ़ेंगे, ज्यादा ध्यान देंगे, 6 पेजेस की देख करके वो उसे साइड कर देंगे। ठीक है, तो सिनॉप्सिस लिखने का प्रॉपर तरीका यही होता है कि आपको 1 पेजेस की लिखनी है। और कैसे आपको करना है, किस तरीके से आप एक इंटरेस्टिंग सिनॉप्सिस रेडी करेंगे, अगर आप ये सभी चीजें, सिनॉप्सिस राइटिंग, प्लॉट राइटिंग, 1 लाइनर स्टोरी, स्क्रिप्ट राइटिंग, सभी चीजों को आप पूरे विस्तार से सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी कोर्स है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियोस के जरिए, सैंपल्स और एग्जांपल्स के साथ पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग की ट्रेनिंग दी गई है, और टाइम टू टाइम ऑफर्स भी चलते रहते हैं। तो अगर आपको फी के बारे में पता करना है या आपको अधिक जानकारी लेनी है या जो ऑफर्स चल रहे हैं उसके बारे में पता करना है, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कीजिए और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं।
तो अब शॉर्ट वे में आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं कि सिनॉप्सिस 1 पेजेस की लिखे और SWA स्क्रिप्ट लैब कंपटीशन में 2024 में अगर आपने सबमिट किया है या करने जा रहे हैं तो आपको 2500 वर्ड्स की लिखनी है, सिर्फ उसके लिए, बाकी जगह के लिए नहीं। ओके, आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को जरूर लिखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।